हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा आषाढ़ मास में पड़ने वाले एकादशी योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और उसके बाद सुनिएगा एकादशी माता की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली 2 एकादशी मनुष्य को इस भौतिक भवसागर से हमेशा के लिए मुक्त करने में सक्षम है। श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रीतमा तिथि एकादशी द्वादशी चरिस्वाग्न दनाम, अर्थात जिनकी परम वल्लभ एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान की प्रिय एकादशी यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह एकादशी तिथि अत्यंत शक्तिशाली और मंगलाकारा है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी का पालन करने से मिलता है। इतना ही नहीं, योगिनी एकादशी व्यक्ति के मेरु समान पापों के पहाड़ को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो आइए इस परम पवित्र योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम इससे संलग्न एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपको यह एकादशी कथा सुनकर अच्छा लगे तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और पांडवों में ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर के बीच वर्ष के विभिन्न एकादशी विषयक स्वाद हो रहा था। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष आने वाले निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी गंभीर कम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इससे संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वे शिव जी के बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मोक्ष सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उसे शिव जी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था और कुबेर भी उससे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस यक्ष हेममाली की एक कमजोरी भी थी और वह थी उसकी सुंदर पत्नी विशालक्षी। जी हाँ, हेममाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ रहा था, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। और बस फिर क्या था, पत्नी के साथ बातचीत करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। और इस राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा ना होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा और यह सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था,
अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट चुके थे। इस तरह हेमाली को भी समय का भान होगा। उसे अपनी भूल समझ है और प्रायश्चित करने हेतु वह उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंचा। भैरव से उसके पैर और जीवा कांप रहे थे। वह हाथ छूटकर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिव जी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर को बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भोग दो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखिए कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता है। उसी क्षण हेममाली का पतन हो और वह कोढ़ से ग्रस्त जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वो इस यातना को भोगता रहा। लेकिन पूर्व जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह मेरू पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ ऋषि मार्केंडेय 7 कल्प जितने हैं उनके पास पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही दंडवत किया। करुणामय ऋषि मार्केंडेय उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि की प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्केंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सत्वना युक्त वचन सुनकर हेममालिनी की आंखों में अहोभाव के अश्रु प्रभावित होने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहाँ से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्राद्ध और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ी मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके अलकापुरी धाम वापस लौटा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। तो यह थी योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन करती हुई कथा। अगर इस एकादशी की पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए तो यह ऐसी एकादशी है जो मनुष्य को परम उच्च पद भी प्रदान कर सकती है। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर वास करते हैं और इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यक लगे तो दूध, फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। भोजन के साथ साथ एकादशी के दिन अपनी चेतना पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में व्यतीत करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र के 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। भागवत गीता या श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ें और शील प्रभुपाद के प्रवचन सुनना चाहिए। आज के दिन किसी व्यक्ति की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, बिना काम की बातों में और कार्यों में समय ना गवाएं। टीवी, मोबाइल इत्यादि का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। अगर शरीर से स्वस्थ है तो दिन में ना सोएं और जितना संभव हो उतना रात्रि में भी जागरण करें और उस समय में हरे भजन और कीर्तन करें अथवा सुनें। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय में इस एकादशी व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में हम एक विस्तृत वीडियो आज शाम को लेकर आएंगे। तो इसे देखने के लिए अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हाँ, कमेंट्स में विष्णु जी का नाम और तुलसी जी का नाम जरूर लिखिए। अपनी जानकारी जना दीजिए, अपनी हाजिरी लगाइए। तो ये थी एकादशी, योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। आप सुनिए एकादशी माता की कथा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को ये विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावी बनाती हैं। यह कहा जाता है कि बिना एकादशी माता की कथा के विजया एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरा नहीं मिलता। एकादशी बिना एकांतवत अधरा माता है। भगवान विनय का दिया आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे पापों का नाश करने के साथ साथ जीवन में शांति, सुख और सफलता भी लाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करके उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और जो एकादशी माता की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी विजया एकादशी की पवित्र कथा सुनने से पहले एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में
कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना, तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया।
ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया। जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए। जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया।
तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया, जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मनी मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है? कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है? युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।